हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहरीन इजराइल पीस डील के बारे में, जो हमारे लिए 65th बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप जीएस पेपर 1 से लिंक कर सकते हैं। खास करके इसमें जो करंट का जो सेक्शन होता है उसमें आईआर से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ट्वीट की जो किया है डोनाल्ड जे ट्रंप ने। वैसे भी आजकल जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग डिप्लोमेसी या फिर फॉरेन पॉलिसी, वो ट्वीट के थ्रू ही दी जाती है, जिसको हम ट्वीट डिप्लोमेसी कहते हैं। इसी तरह वर्चुअल डिप्लोमेसी है, पैरा डिप्लोमेसी है, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी है। तो ये जितनी भी डिप्लोमेसी है, आप इसको जब आप आईआर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आप वे फॉरवर्ड में इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसके क्या मायने होते हैं, प्लीज़ आप इसको जानने का प्रयास करें। तो इन्होंने ट्वीट किया है कि विद इन 30 डेज एक बहुत ही हिस्टोरिक पीस डील साइन हुआ है बिटवीन बहरीन एंड इजराइल। और इसी के साथ बहरीन जो है अरब का नेशन का सेकेंड ऐसा नेशन हो गया है जिसने इजराइल के साथ जो है वो पीस स्थापित किए, शांति समझौता या फिर शांति स्थापित की है। ठीक है, उसी के साथ ही उन्होंने ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है बाय यूनाइटेड स्टेट, किंगडम ऑफ बहरीन एंड स्टेट ऑफ इजराइल, उसको भी साझा किया। तो सबसे पहले तो मैप के थ्रू समझते हैं कि ये देश कहाँ पे है। तो जब हम अरब वर्ल्ड बोलते हैं और मिडिल ईस्ट बोलते हैं तो बहुत लोगों को लगता है दोनों सेम है, बट नहीं। अरब वर्ल्ड नॉर्दर्न अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ एंड देन मिडिल ईस्ट, ये दोनों कंप्राइज होते हैं अरब वर्ल्ड में, जैसे कि मोरिटाना, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया। ये सारे कंट्री हमारे क्या हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। एंड देन मिडिल ईस्ट होल, तो ये पूरे के पूरे कंप्राइज करते हैं अरब वर्ल्ड को। यहाँ पे जो आपको लाल में छोटा सा कंट्री दिख रहा होगा वो है इजराइल। और अगर हम बहरीन की बात करें तो यहाँ पे है बहुत ही छोटा सा कंट्री कतर के बगल में। अगर इस मैप में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा पर्शियन गल्फ के पास, बहुत ही छोटा सा कंट्री है। ये एशिया का थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है। सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री एशिया का सिंगापुर है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। बहरीन के बारे में अगर कुछ जानने का प्रयास करें तो ये कि ये ऑयल इकॉनमी है इसकी, बट ये ओपेक का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटा है और ये जो अपना डिमांड सप्लाई है या फिर प्रोडक्शन सप्लाई है ये खुद से ही मैनेज करना चाहते हैं, इसलिए ये ओपीईसी का पार्ट नहीं है, बट ये ओआईसी का पार्ट है, गल्फ कॉर्पोरेशन का पार्ट है। हमने बहरीन के बारे में बात कर ली, मैप के थ्रू हम समझ गए कि ये कहाँ पे है। और जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसका प्रभाव क्या है और इसका बैकड्रॉप क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यूएस और इसराइल के रिलेशनशिप को आप दो फेज में आप बांट सकते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड। यूएस का जो 2016 बराक ओबामा का साल, ठीक है, और 2016 में ट्रंप आए थे। 2016 से ये 2020 है, तो प्री 2016 एंड दिस पीरियड। तो ये 2016 से 20 का जो साल है वो इसराइल के डिप्लोमेसी के लिए एक गोल्डन पीरियड रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था तब कैसे थे रिलेशनशिप। तो कहा जाता है कि इसराइल और यूएस के रिलेशनशिप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं थे, बहुत ही हॉस्टिलिटी थी दोनों नेताओं के बीच में भी, ओबामा और नेतन्याहू के बीच में भी। और यूएस ने काफ़ी टाइम इसराइल के अगेंस्ट वोट किया था यूनाइटेड नेशंस में, जिसको इसराइल ने कहा था दैट यूएस इज़ ट्राइंग टू एम्बुश अस। तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। और साथ ही साथ इसी के टाइम पे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ही ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी और ईरान पे से जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस थे वो हटा लिए गए थे, जिसका इसराइल ने और सऊदी अरेबिया दोनों ने विरोध किया था। तो रिलेशनशिप उस टाइम पे अच्छे नहीं थे। फिर आया 2016 का साल, ट्रंप जीत गए। और ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने इसराइल के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो तेल अवीव से अपना एम्बेसी जेरूसलम ले जाना हो, या फिर गोलन हाइट को इसराइल का पार्ट बताना हो, या फिर वेस्ट बैंक का जितना भी है वो उस पर इसराइल का जो भी ऑक्यूपेशन है या फिर एनेक्सेशन का प्लान है उसका समर्थन करना हो, या फिर यूएई और इसराइल के बीच में पीस डील को ब्रोक करना हो। इन्होंने ही मध्यस्थता की थी बिटवीन इसराइल एंड यूएई। तो मैंने आपको कहा ना कि बहरीन जो है वो सेकेंड 30 दिन के अंदर दूसरा ऐसा अरब कंट्री बना है जिसने पीस डील साइन किया है विद इसराइल। इससे पहले यूएई ने किया था अगस्त में, और इन्होंने किया है सितंबर में। ये जो ऑफिशियल जो साइन होगा वो होगा 15 सितंबर को। अभी तक साइन नहीं हुआ है, सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो आई है। तो हम ये समझ लेते हैं कि यूएई और इसराइल के बीच में रिलेशनशिप जो सुधरे हैं, इसके बीच में ट्रंप ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इससे संबंधित एक वीडियो आपको इस सकुंतलम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस डील का नाम है इब्राहिम अकॉर्ड।
अब्राहम अकॉर्ड, इस नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लीज़ उसको देखें। और वैसे भी हमारे करंट के प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट जितने भी करंट के टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसको आप एज अ फोल्डर पॉइंट मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि यूएस इसराइल के रिलेशनशिप में किस तरह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इतने हिस्टोरिक चेंजेस आए हैं। और इसराइल ने 5-6 साल पहले इतना सोचा भी नहीं होगा कि अरब कंट्रीज़ के बॉल उसको रिकग्नाइज़ करेंगे। तो जब मैं यूएई वाला वीडियो बनाई थी, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि बहुत चांसेस है कि बहरीन कुछ दिनों में अपने टाइज जो हैं वो इसराइल के साथ स्थापित कर लेगा, और जो उसके बाद नंबर आता है वो सऊदी अरेबिया का आता है। तो यूएसए अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इतना मेहरबानी क्यों कर रहा है इसराइल पे? तो देखिए, उसका मेन रीज़न है पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रम्प का जो कोर वोट बैंक जो है, जो उनको वोट करता है, वो है इवेंजिकल क्रिश्चियंस, और वो बिलीव करते हैं कि जीसस क्राइस्ट का दोबारा जन्म होगा जेरूसलम की सिटी में। और जेरूसलम उनके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस एक प्लेस है, और वो इसराइल को बहुत ही पेडिस्टल पे रखते हैं। तो अपने कोर वोटों को खुश करने के लिए वो इसराइल के पक्ष में हमेशा ही डिसीजन लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट वोट्स। एंड वन मोर थिंग है, इनके सन इन लॉ जेरेड कुशनर, जो मिडिल ईस्ट का सारा प्लान देखते हैं, ही इज़ हिमसेल्फ अ प्रैक्टिसिंग जू। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जितने भी पीस डील्स हैं ये किस तरह से फलीफूट हो रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली यूएस इसराइल के रिलेशनशिप के बारे में, इसको 2 फेज़ में डिवाइड करके। अब हम बात करते हैं बहरीन के साथ जो रिलेशनशिप सुधरे हैं इसराइल के, इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसराइल पे फ़ायदा की बात करें, तो इनको एक दूसरा ऐसा गल्फ़ नेशन है जो इनको रिकग्नाइज़ कर रहा है, तो ये इनके लिए बहुत ही बड़ा क्या है, डिप्लोमेटिक बूस्ट है। और बहरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बहरीन जो है, जो समस्याओं से जो वो पीड़ित है, जैसे कि ईरान यहाँ पे बहुत मेन फैक्टर है। ईरान, ये जितनी भी डील्स हो रहे हैं ना मिडिल ईस्ट में, उसके सब के पीछे ईरान ही है। क्योंकि ईरान क्या है, एंटी इसराइल है। ईरान क्या है, एंटी सऊदी अरेबिया है। ना तो इसका इससे बनता है, ना इससे बनता है। चाणक्य नीति, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दैट्स वाई दे आर बीइंग फ्रेंड्स, ठीक है। और इसराइल के पास इंटेलिजेंस है बहुत अच्छा, तो इसके इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे बहरीन जैसे कंट्री। साथ ही साथ क्योंकि यूएई, ये सारे जो नेशंस हैं ना, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इनके फॉरेन पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम जैसे होते हैं। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि कुछ दिनों में सऊदी अरेबिया भी जो है इसराइल के साथ संबंध स्थापित करेगा। अभी कुछ कह नहीं सकते, बट देयर इज़ चांसेस। तो ये हमने बात कर ली। ईरान के बारे में हम क्या बात करें, ईरान जो है वो प्रॉक्सी ग्रुप चलाता है, जैसे कि हमास, हाउदी रिबल्स। तो इनके लिए तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है कि इसके सारे दुश्मन एक साथ हो रहे हैं और ये आइसोलेट हो रहा है। ऑलरेडी यूएस इस पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो ईरान के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। सऊदी अरेबिया का मैंने आपको कह दिया कि बिना सऊदी अरेबिया की बैकिंग के यूएई और बहरीन जो है रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं कर सकते थे इसराइल के साथ। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया का मे बी साइलेंट सपोर्ट तो है ही, और ये आगे में देखने वाली बात होगी कि क्या सऊदी अरेबिया भी अपने संबंध जो है वो इसराइल के साथ सुधारता है या नहीं। और अगर हम डिप्लोमेटिक टाइज़ की बात करें, तो ना सिर्फ बहरीन और यूएई बल्कि सर्बिया और कोसोवो भी जो है उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसराइल में अपनी जेरूसलम में अपनी एम्बेसी जो है वो स्थापित करेंगे। तो इसराइल के साथ ये बहुत ही जितने भी इनके जो रिकग्निशन है एज ए स्टेट इनको मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसराइल को रिकग्निशन मिल रहा है, वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? ये हम मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर मिडिल ईस्ट में शांति है और अगर मिडिल ईस्ट में इसराइल को लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं ये सारे देश, तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे फ़िलिस्तीन और इसराइल के साथ डीहैफिनेशन पॉलिसी जो है वो अपनाता है, और एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो इंडिया को प्ले करना पड़ता है बिटवीन सऊदी अरेबिया, ईरान, इसराइल, फ़िलिस्तीन। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है वो कम करना होगा अगर सारे के सारे लोग आपस में टाइज कॉन्टैक्ट शुरू कर लेंगे। तो पहली जो प्रॉब्लम है पॉलिसी लेवल पे या फिर फॉरेन पॉलिसी पे जो हमको बैलेंसिंग एक्ट करना होता है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑल रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो रहे हैं। तो दिस इज़ गुड थिंग फॉर इंडिया, प्लस पॉइंट। सेकेंड थिंग अगर हम देखें तो ये कि क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो अच्छे होंगे, तो जो बहरीन है वहाँ से फ़्लाइट जाएगी यूएई। तो बहरीन में हमारे कितने सारे इंडियन डायस्पोरा रहती है, तो उनके लिए सुविधा हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे कि ईरान है, तो वो अपना एयर स्पेस अलाउ नहीं करता कि इंडिया से हम ईरान के थ्रू इसराइल जा सके। तो ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, तो वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये भी कहा गया है कि एक रेल लाइन जो है वो बनाई जाएगी थ्रू गल्फ नेशन, तो यहाँ से हम मुंबई पोर्ट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो ट्रेड है वो बूस्ट हो सकता है, एक ट्रेडिंग ब्लॉक जो है वो बन सकता है। तो ये सारे पोटेंशियल फ़ायदे हैं। एक तो आप डिप्लोमेटिक फ़ायदा बोल सकते हैं, उसके बाद ट्रेड वाला कह सकते हैं, उसके बाद पीपल टू पीपल रिलेशन कह सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं जो इंडिया को होंगे। और जब भी आप आईआर का क्वेश्चन आंसर करें मेंस, तो सवाल कुछ भी हो, इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया का क्या फ़ायदा है, ज़रूर ऐड करें, ठीक है।
इससे पहले एक और चीज़ जो जानने वाली बात है वो ये है कि मैं बोली थी कि मैं आईआर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो आएगा वीडियो। पर अभी इस मैप के थ्रू ये समझ लेते हैं कि अगर हम पूरे के पूरे इसी रीज़न को देखें तो कितने सारे सवाल बन सकते हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये बहरीन पीस डील हमारे लिए। और बहरीन पीस डील, अब्राहमिक अकॉर्ड, दोहा अकॉर्ड, ईरान न्यूक्लियर डील और तालिबान में जो भी टॉक्स चल रहे हैं वो, अभी मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत ही एक्टिव जोन है। तो बहुत चांसेस हैं कि मिडिल ईस्ट से एक सवाल बनेगा ही बनेगा। और वैसे भी अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखें तो हर बारी वो सवाल पूछते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने 64th में चाबहार पोर्ट से रिलेटेड सवाल पूछा था और सवाल जो था वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने उसको फ्रेम किया था। तो जब वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आईआर का क्वेश्चन जो भी इम्पॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करूँगी, वहाँ पे इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से टर्की में जो एक नियो खलीफा या फिर नियो ऑटोमन एम्पायर जो एक इमर्ज हो रहा है या फिर जो फैक्शन हो रहा है मिडिल ईस्ट में, ईरान चाइना डील जो हुआ है, सऊदी अरेबिया का जो पार्ट है, देन इज़राइल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। गल्फ़ रीजन किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये जो सारे के सारे सवाल है वो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आईआर का उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि जो मेहनत कर रहे वो आप तक पहुँच रही है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।